कलेक्ट्रेट के वरिष्ठ वकील प्रदीप होलकर जी, जिन्होंने अब तक हजारों फॉर्म भरे हैं और सांसद, पंच और विधानसभा के विधायकों के और सांसदों के फॉर्म भरे हैं। सुमित्रा ताई महाजन का भी भरा और शंकर लालवानी जी का भी फॉर्म भरा है और पार्षदों के भी फॉर्म भर चुके हैं। अब तक हजारों फॉर्म इन्होंने भरे हुए हैं। और ये अब हम सर जानना चाहते हैं कि मतदाता जागरूकता के प्रति आप कुछ दो शब्द बोलेंगे क्या? अभी जो पहले चरण का मतदान हुआ मध्य प्रदेश में, उसके अंदर मतदान प्रतिशत कम रहा अपेक्षाकृत हमेशा के हिसाब से। तो या तो निर्वाचन आयोग या जो कलेक्टर लोग हैं या जो संबंधित प्रचार करने वाले हैं, उनके द्वारा व्यवस्थित प्रचार नहीं किया गया। हर आदमी को अपना मताधिकार का उपयोग अवश्य करना चाहिए, भले वो किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को करना चाहे, लेकिन अपने मताधिकार के वो जो अधिकार दिया है प्रजातंत्र में, उससे वंचित नहीं रहना चाहिए। यही एक अवसर है, एक कहेंगे आहुति है लोकतंत्र। इसके अंदर हर मतदाता को अवश्य डालना चाहिए, जिससे वो जो उसके परिणाम चाहता है, जिसे सरकार चाहता है, वो इस एक मत से, उसके अधिकार से वो परिवर्तन हो सकती है। वो इसलिए लोकतंत्र के अंदर जो मताधिकार का अधिकार दिया है, उसका उपयोग हर मताधिकार को करना चाहिए। सर, इस बार जो मतदान का प्रतिशत कम रहा, उसमें गर्मी भी एक कारण रहा क्या? गर्मी का चुनाव है, सबको मालूम है। गर्मी में अप्रैल में गर्मी रहती है मालूम है, लेकिन बहुत से इस बार जो बूथ थे वो दूर दूर कर रहे हैं। आने पहले ऐसा था कि पार्टी के उम्मीदवार, उनके कार्यकर्ता अपने बूथ तक, घर से लेके बूथ तक कार्यकर्ता को, मतलब मताधिकार को ला सकते थे। लेकिन इस बार शासन ने यह कर दिया, कोई भी उम्मीदवार लालच प्रलोभन देकर मत डालने के लिए आता है। तो इसलिए कोई भी उम्मीदवार अपने कार्यकर्ताओं से मताधिकार जो डालने वाले वोट, उनको बूथ तक लेकर नहीं आएगा। तो शासन को यह काम करना था, जब बूथ लंबे लंबे दूर थे तो वहां से उनको गाड़ी के अंदर व्यवस्था करना थी और उनको अपने बूथ का उपयोग कर मताधिकार का उपयोग करने के लिए वहां तक लाना चाहिए था। अभी इस बार न तो ठंडे पानी की व्यवस्था थी, न धूप छांव से बचने की व्यवस्था थी, न वहां तक सुलभ यातायात की व्यवस्था थी, जिससे वो बूथ तक अपना मताधिकार का उपयोग करते हैं। कहीं त्रुटि रह गई गर्मी में और व्यवस्थाओं की कुछ त्रुटि रह गई। 18 से अभी जो पहली बार मतदान कर रहे होंगे या 18 से ज्यादा उम्र के जो रहे होंगे मतदाता, उनके लिए कोई विशेष आपका कोई संदेश हो तो दीजिए। अभी इस बार कलेक्टर महोदय अपने इंदौर के बहुत जागरूक हो गए। उन्होंने जब देखा बाहर पहले चरण मतदान कम हुआ है, तो इसलिए अब इंदौर में अब सभी संस्थाओं से मीटिंग लिए हुए। अभी जैसे 56 दुकान वालों ने जो मत डाल कर आएगा, अपना चुनाव चिन्ह बताएगा, वोट डाला हुआ, तो उसको चाय, नाश्ता, पोहे, जलेबी निःशुल्क दी जा रही है। इसी प्रकार क्लॉथ मार्केट वालों ने किया है। इसी प्रकार अन्य संस्थाओं ने मताधिकार का जो उपयोग करके आएंगे, उनके लिए निःशुल्क चाय पानी इसकी व्यवस्था की है और पुरस्कार भी दिए जाएंगे जो सर्वाधिक बूथ के हिसाब से वोटिंग करेंगे उनको। कलेक्टर महोदय ने एनएसएस की टीम को भी आदेशित किया है कि ये एम्बेसडर बनाए, ब्रांड एम्बेसडर बनाए कुछ छात्रों को, और वो छात्र भी अभी चुनाव प्रचार के लिए अपने साथ के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें। इस तरह की और कोई योजनाएं अभी चला रहे हो कलेक्टर महोदय, तो उसकी जानकारी दीजिए। कलेक्टर महोदय ने इस बार सब संस्थाओं को, इंदौर में जितनी सामाजिक संस्था है, अभ्यास मंडल, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, वो अन्य जो एनजीओ है, इनको सबको लेकर एक मीटिंग की है कि इसमें सबको कहा है हर बूथ के ऊपर जो औसतन वोटिंग होता था, इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाए और घर घर से मतदाता को जागरूक करें कि अपना वोट अपने बूथ तक डालने के लिए अवश्य आए। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि इंदौर जिले में अगर इस बार अधिक से अधिक मतदान होता है तो हमारे कलेक्टर आशीष सिंह जी का योगदान जो रहेगा वो उल्लेखनीय रहेगा। कलेक्टर ही सबसे ज्यादा भूमिका रहती है। जैसे विधानसभा के अंदर अपने इलैया राजा के द्वारा इसी प्रकार से अधिकाधिक वोट डालने के लिए प्रयासरत किए जाते हैं। उन्होंने कई संस्थाओं से मीटिंग ली, वो उसका परिणाम था कि अच्छा मत हुआ और ऐसा लगता है कि विधानसभा से ज्यादा वोटिंग ये लोकसभा में अपने कलेक्टर महोदय के, वर्तमान कलेक्टर के द्वारा प्रयास किए जाते हुए हैं। वो इससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और जो मतदाता चाहता है
उसका वो परिणाम उसको मिलेगा। अर्थात आपके कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में हमारे जो कलेक्टर महोदय हैं इंदौर के, उन्होंने पुरजोर कोशिश करी है अधिक से अधिक मतदान बढ़ाने के लिए और मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में बूथ तक लाने के लिए। तो अगर मतदान बढ़ता है और मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो इसके लिए आप कलेक्टर महोदय को बिल्कुल उन्होंने अच्छे इंदौर में 25% बूथ ऐसे बनाए जो आदर्श बूथ कहलाएंगे। उन जो सबसे ज्यादा आदर्श बूथ है उनमें टेंट, तंबू, एसी, कूलर और यहाँ तक कि बच्चों के लिए, दूध पीने वाले बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था की है। माताओं अलग से व्यवस्था कर सकती है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए। ये वो मतलब सब तरफ से ऐसी सुविधा दी है कि वोट डालने वाले को बूथ पे किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। तो वर्तमान में हमारे प्रदीप होलकर जी ने पूरा श्रेय इंदौर कलेक्टर को दिया है और उन्होंने ये बताया है कि ये जो व्यवस्थाएं उन्होंने दी है बूथ पर और अन्य व्यवस्थाएं जो बूथ पर दी हैं उससे मतदान के प्रतिशत में वृद्धि हो सकती है और वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। धन्यवाद होलकर जी।